सिर्फ बीएड की डिग्री आपके पास हो तो 1 से 5वीं क्लास तक आप शिक्षक नहीं बन सकते। लेकिन हाँ, अगर आप डीलेड आपके पास हो सकता है कोई व्यक्ति बीएड भी हो उसके पास और डीलेड भी हो। जिस व्यक्ति के पास डीलेड है वही व्यक्ति क्लास 1 से 5 तक शिक्षक बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा है। अभ्यर्थियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि सरकार के नियम ही ऐसे थे। देखिए, कोई कानूनी बाध्यता नहीं है उनको उनके रिजल्ट को रोकने की। अगर बीपीएससी चाहे तो अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी कर सकती है, उनको नौकरी भी दे सकती है। इस दिनों सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक फैसला आया, जिस फैसले में कहा गया कि जो बीएड के अभ्यर्थी हैं वो प्राथमिक शिक्षक नहीं बन पाएंगे। ऐसे में लगातार बीएड के अभ्यर्थी परेशान चल रहे हैं और बीपीएससी के द्वारा यह साफ कह दिया गया है कि बीएड के अभ्यर्थियों को ही परीक्षा में शामिल करवाया जाएगा। आखिरकार परीक्षा अभ्यर्थी देंगे तो उनका रिजल्ट आएगा कि नहीं, ये संशय का विषय बना हुआ है। हमारे साथ बात करने के लिए पटना हाई कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता कुमार अंजनैया शानू जुड़ेंगे, बात करेंगे। सानू जी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसके बाद बीपीएससी के चेयरमैन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। वो कहते हैं कि परीक्षा होगी, बीएड के अभ्यर्थियों को भी शामिल करवाया जाए। क्या बीएड के अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे, उनके बाद उनकी बहाली होगी? देखिए, ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था उसके पहले जो बीएड पास अभ्यर्थी थे वो एलिजिबल थे क्लास 1 से 5 तक शिक्षक बनने के लिए। चूंकि एडवर्टीजमेंट सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले का है, तो बीपीएससी चाहे तो उनको परीक्षा में शामिल कर सकती है और उनको नौकरी भी दे सकती है। थोड़ा सुधार करूँगा, जो आपने बात शुरू में कही कि बीएड के अभ्यर्थी शामिल नहीं हो पाएंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है कि सिर्फ बीएड की डिग्री आपके पास हो तो 1 से 5वीं क्लास तक आप शिक्षक नहीं बन सकते। लेकिन हाँ, अगर आप डीलेड आपके पास हो सकता है कोई व्यक्ति बीएड भी हो उसके पास और डीलेड भी हो। जिस व्यक्ति के पास डीलेड है वही व्यक्ति क्लास 1 से 5 तक शिक्षक बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा है। उसके पहले एनसीटी का नियम था, 28/6/2018 में एक नोटिफिकेशन आया था जिसके अंतर्गत एनसीटी ने कहा था जो लोग बीएड की डिग्री धारण कर चुके हैं वो लोग क्लास 1 से 5 तक भी शिक्षक बन सकते हैं बिना डीलेड के। तो स्पष्ट एनसीटी ने नियम बनाए थे। अभ्यर्थियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि सरकार के नियम ही ऐसे थे। अब इसमें अभ्यर्थियों का कोई दोष नहीं है। अब चूंकि एडवर्टीजमेंट बिहार का आ चुका था, परीक्षा होने वाली थी, अभी भी होने वाली है परीक्षा, तो अगर बीपीएससी चाहे तो उन अभ्यर्थियों को शामिल कर सकती है, क्योंकि जजमेंट के पहले का ये नोटिफिकेशन है। अगर अभ्यर्थी एग्जाम देते हैं तो क्या उनका रिजल्ट आएगा, ये सवाल है। बीपीएससी के चेयरमैन कह रहे हैं कि रिजल्ट को रोका जाएगा। देखिए, कोई कानूनी बाध्यता नहीं है उनको उनके रिजल्ट को रोकने की। अगर बीपीएससी चाहे तो अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी कर सकती है, उनको नौकरी भी दे सकती है। मेरा ये मानना है, सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन। देखिए, अदालत में तो मामले जाएंगे ही अब, और जिरा होगा सरकार की तरफ से और जो अग्रीव पार्टी है उनकी तरफ से भी। मुझे लगता है कि चूँकि एडवर्टीजमेंट जो होता है किसी भी एग्ज़ाम का वो सैक्रोसेंट होता है, वो सर्वोच्च होता है। एडवर्टीजमेंट से ऊपर कुछ नहीं होता। तो एडवर्टीजमेंट के जो टर्म्स हैं उस टर्म्स को फुलफिल किया बीएड के अभ्यर्थियों ने, और उस समय कानून भी था उनके पक्ष में। तो मुझे नहीं लगता कोई परेशानी है बिहार में शिक्षक बहाली के अंतर्गत बीएड अभ्यर्थियों को शामिल करने में क्लास 1 से 5 तक। लेकिन अभ्यर्थी परेशान चल रहे हैं, उनके मन में संशय का विषय बना हुआ है। वो लोग सोच रहे हैं कि अगर हम एग्जाम देते हैं तो फिर हमारा क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उसका उल्लंघन तो नहीं? जी नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू नहीं होना चाहिए। वैसे तो कई अभ्यर्थी हैं जो पूर्व में शामिल हुए और शिक्षक भी बन गए, तो क्या उनकी नौकरी चली जाएगी, ये भी प्रश्न लोगों के मन में है। तो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला ऐसे रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से पीछे की तारीख से लागू नहीं होना चाहिए। न्याय संगत नहीं होगा अगर ऐसा होगा तो। ना तो पुराने शिक्षकों की नौकरी जानी चाहिए और ना ही जो प्रोसेस शुरू हो गया है उसको डिस्टर्ब करना चाहिए इस फैसले के कारण, क्योंकि जिस दिन ये प्रोसेस शुरू हुआ था उस दिन कानून देश का यह था कि बीएड अभ्यर्थी 1 से 5 कक्षा तक शिक्षक बन सकते हैं। क्या केंद्र सरकार अगर कोई अध्यादेश लाती है शिक्षक अभ्यर्थियों को लेकर, बीएड अभ्यर्थियों को लेकर, या फिर सुप्रीम कोर्ट अगर कुछ फेरबदल कर सकती है, तो क्या फेरबदल हो सकता है क्या बीएड अभ्यर्थियों को लेकर? तो सरकार पर है, सरकार की क्या मंशा है तो सरकार समझे। लेकिन एनसीटी ने बहुत स्पष्ट किया था कि बीएड पास अभ्यर्थी जो हैं वो शामिल हो सकते हैं शिक्षक बनने की दौर में, और एनसीटी के 28/6/2018 के ही नोटिफिकेशन को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, उसको असंवैधानिक गैर कानूनी मानते हुए। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि कक्षा 1 से 5 तक जो पढ़ाने की जो शिक्षकों की क्षमता होती है उस क्षमता को डीलेड ज़्यादा दर्शाता है, ना कि बीएड ऊपर की कक्षाओं के लिए ठीक है, लेकिन 1 से 5 तक डीलेड की डिग्री मोर सूटेबल है शिक्षकों के लिए।
देखिए, कुमार अंजनेय शानू थे हमारे साथ, पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता हैं। जिस तरीके से बीएड अभ्यर्थियों को लेकर फैसला है, इसको लेकर विश्लेषण कर रहे थे, तो वहीं बीएड के अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।